बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। संत गुरुजनों ने बार बार कहा है, जो तन मन वचन पर विजय प्राप्त करेगा वही संसार से जीतेगा। जो तन मन वचन पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तो वो संसार से जीत नहीं सकता, फंस जाएगा। इसलिए सबको भूल त्यागनी चाहिए। मेरा तो कहना संतों से यही है कि अपना अपना बचाव करो, संसार से बचाव करो। कितने सुंदर हृदय के सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी हुए, जो बढ़हरा आश्रम पर रहते थे। बहुत सुंदर विचार थे। उन्हीं के शिष्य सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी थे। बहुत शिष्य थे उनके, जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। गुरु जतन साहब वो भी उन्हीं के शिष्य हैं। टक्सा साहब जी दिल्ली में रहते हैं, वो भी उन्हीं के शिष्य हैं। बोध प्रकाश साहब जी पंजाब में रहते हैं, वो भी उन्हीं के शिष्य हैं, सद्गुरु श्री राम सूरत साहब जी के। बहुत सुंदर विचारों के पूर्ण पारखी संत थे श्री अभिलाष साहब जी। अच्छे त्यागी वैरागी विचारमान संत थे। उन्होंने तो बहुत प्रचार किया। कभी कभी बच्चा बात न माने तो हवा से डराना पड़ता है। सारे संसार के लोग आत्मा आत्मा कहते थे, तो उन्होंने कह दिया कि जीव को आत्मा कहने में क्या है। लेकिन निर्णय में उन्होंने भी कहा है, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। सद्गुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने कहा है निर्णय में, आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। सद्गुरु श्री पूरन साहब जी ने तो पूरे त्रिजा में ही नकार दिया कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं। अब वहीं के श्री अभिलाष साहब जी के जो शिष्य हैं हितेंद्र साहब, उनको बहुत विचार करना चाहिए, क्योंकि उनको भी हम अपना ही मानते हैं। विशेष विचार करना चाहिए, इधर की उधर करना छोड़ना चाहिए। जो सनात साहब से बात करते समय उन्होंने अमोई साहब जी का जो फोटो लगाया है, जो बहुत बड़ा अपराध किया है। इसलिए फोटो उन्होंने भी लगाया, फोटो हमने भी लगाया, लेकिन लगाने में अंतर है। हमने सम्मानपूर्वक लगाया और सद्गुरुदेव का जो उपदेश है, जो निर्णय का वही कहा है। जैसा संतों से सुना है वैसा हृदय में गुना है, भाव भक्ति से कहा है, कोई कपट नहीं रखा। संतों के चरणों में सिर है, मेरा बार बार नमन है। भक्ति भाव से रहूँगा, सेवा संतों की करूँगा, सिर अपना चरणों में रखूँगा, लेकिन सत्य कहने में नहीं डरूँगा। ऐसा संतों से सुना है। जड़ चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा और कोई नहीं है। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म धोखा है। आत्मा और परमात्मा ईश ब्रह्म लो जोए, जीव बिना मुर्दा सकल बूझे बिरला कोय। आत्मज्ञान उत्तम किए झूठन के सरदार, कृतम को करता कहीं पड़गुन वही लवार।
इसलिए लबार नहीं होना चाहिए, विचार से रहना चाहिए, धोखे से बचना चाहिए। इसलिए हितेंद्र साहब के लिए ये मेरा संदेश है, आदेश भी है और बराबर के नाते उनको सुझाव भी है कि कभी भी महापुरुषों की इज्जत जहाँ जाती हो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो अपना बहुत बड़ा वो नाम समझा होगा कि यदि हम सना साहब से बात करके और अमोई साहब के फ़ोटो लगा करके और उनसे कहेंगे पहुंचाओ उन तक वीडियो लाइव चल रहा है या देख रहे होंगे, अपना सुधार जरूर करेंगे। अरे उनका तो सुधार हो चुका है, वो तो पुराने संत हैं, अपना सुधार करो। हितेंद्र साहब जी को अपना सुधार करना चाहिए। हम तो बार बार संतों से यही विनती करते हैं कि हमारे ऊपर संतों की दया बनी रहे, हमारे सिर पर संतों का हाथ बना रहे, किसी भी प्रकार से कोई भी विकार हमारे अंदर ना आए और हमारा मन संतों की सेवा में लगा रहे। संतों की सेवा से मन निर्मल होता है। संतों की सेवा करे, अहंकार दे त्याग, सिर चरणों में रख ले, विनय करे त्रियवार। विनय करे, हे गुरुदेव, हम जिसके लिए आए हैं, हमारा मन निर्मल हो जाए, हमारा मन संसार में ना फंसे, हम इस जड़ा ध्यास को त्याग दें। इस मन तो जड़ है, निर्जीव है, लेकिन नचाता है, इसलिए हमको पूरा बोध करा दीजिए और इस संसार के चक्कर से हमको बचा लीजिए। हमारा तो यही विचार है। और संतों से जैसा सुना है, जैसा पढ़ा है, जैसा गुना है, ग्रंथों में जैसा पढ़ा है, पढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, सिद्धांत भी अच्छी तरह से समझा है। श्री बना साहब जी बार बार कहते हैं कि यदि हम जीव के ऊपर किसी इस ब्रह्मात्म परमात्मा को कहेंगे तो सदगुरु श्री कबीर साहब की मेहनत का क्या होगा, सदगुरु श्री पूरन साहब जी की मेहनत का क्या होगा। जितने भी संत हुए हैं पार के संत, उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए अपने सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को भी चढ़ा देना बातों से, उनको आचार कहना, मेहनत कहना, उनको भुला देना, उनके द्वारा बड़े बड़े महापुरुषों से उल्टा सीधा बुलवाना और फिर उनको चुनौती देना वीडियो भेज करके, ऐसे शब्द कभी नहीं कहना चाहिए। विचार से रहना चाहिए, नहीं तो अभी तो आपको अच्छा लग रहा है, आगे चल के बदनामी हो जाएगी। कोई झांकने नहीं देगा, देखते ही लोग कह देंगे भैया यहाँ जगह नहीं है, खाने पीने की जगह नहीं, जाओ यहाँ से। संत लोग ही अपने बराबर नहीं बैठने देंगे, भक्त लोग भी अपने घर पे नहीं आने देंगे। यदि बुरहानपुर के भक्तों को या इलाहाबाद के भक्तों को पता चल गया कि ये साधु ऐसा है, तो वही उसको नकार देंगे। इलाहाबाद के बड़े बड़े संत हैं, वो भी सुन रहे होंगे कि ये साधु कैसा है, वो ही नहीं अच्छा मानेंगे। इसलिए पवित्र मन रखना चाहिए, पवित्र हृदय रखना चाहिए, विचारों को शुद्ध करना चाहिए, बीजक को पढ़ना चाहिए, त्यागी बैरागी संतों के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके कपड़े धोने चाहिए, उनके पास में बैठ के पूछना चाहिए हमको क्या करना है, हमको क्या नहीं करना। और सनात साहब को भी सोचना चाहिए समय, क्योंकि अब बुजुर्ग हो गए, उनकी उम्र काफ़ी हो गई, पुराने संत हैं, इसलिए इधर उधर की बात करना उनको बंद करना चाहिए। विवेक विचार से रहना चाहिए, संतों में हिल मिल के रहना चाहिए। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो पारक सिद्धांत है उसी को बोलना चाहिए, इधर उधर की बातें छोड़नी चाहिए, अपना जीवन उद्धार करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा है, फिर कहाँ मन स्थिर होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी
और भ्रम को त्यागें, भूल को त्यागें और दूर करें। मैं चरणों में सिर झुका करके और तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।